आज का मेरा टॉपिक है, क्या किराना की दुकान करना सही रहेगा। कोई भी भाई है, कोई भी बंदा है, सबसे पहले उसके दिमाग में यही जाता है कि मैं किस चीज़ की दुकान करूं, किराना की करूं। फिर उसके दिमाग में ये जाता होगा कि क्या ये सही रहेगा, दुकान चलेगी नहीं चलेगी, पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी लगाऊंगा मैं उसमें, पूंजी डूब तो नहीं जाएगी, क्या रिस्पॉन्स आएगा, कुछ नॉलेज भी नहीं है उसके बारे में, कुछ आइडिया भी नहीं है। सभी दुकान करने से पहले यही सोचते हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि क्या किराना की दुकान करना एक अच्छा फैसला है या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके सामने। सभी को पता है कि मेरी अपनी किराना की दुकान है, तो उसी से रिलेटेड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि क्या दुकान करना सही है या नहीं है। तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। किराना की जो दुकान होती है वो एक ऐसी दुकान होती है जो हर इंसान की नीड है। हर आदमी को उससे कुछ न कुछ आइटम चाहिए होता है और डेली चाहिएगा। पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, दूध दही लस्सी सब कुछ चाहिएगा। आटा चावल चीनी चाय पत्ती टोटली आइटम जो मतलब एक इंसान खाता है वो किराना की दुकान पे मिलता है। पर आज का क्वेश्चन ये है कि क्या ये दुकान करना सही है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, आज के दिन हर दूसरी या तीसरी दुकान किराना की दुकान है। हर दूसरी तीसरी दुकान किराना की दुकान है। मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सही रहेगा। आपको अपने दिमाग से भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपकी दुकान आपको कहाँ करनी है, क्या ये वहाँ पे चलेगी कि नहीं। वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। मैंने आपकी लोकेशन नहीं देखी। आपके मन में ये भी विचार चल रहा होगा कि भाई मैं उस चीज़ की दुकान कर लूँ, कपड़े की कर लूँ, बर्तन की कर लूँ, जूते की कर लूँ, किसी और चीज़ की कर लूँ या किराना की करूँ। किसी बड़े आदमी ने कहावत कही है कि दुकान ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कस्टमर रोज आए। कपड़े की दुकान कर लो, रोज कस्टमर नहीं आएंगे। जूते की दुकान कर लो, रोज कस्टमर नहीं आएगा। लेकिन किराना की दुकान एक ऐसी दुकान है जहाँ एक ही कस्टमर रोज भी आएगा। उन दुकानों पे चलो मान लीजिए एक कस्टमर आज आ गया तो 6 महीने तक नेक्स्ट टाइम पे वो आएगा ही नहीं। लेकिन किराना की दुकान एक ऐसी दुकान है जहाँ पे एक ही कस्टमर रिपीट करता रहेगा, आता रहेगा। रोज उसको कुछ ना कुछ किराना का आइटम आप लोगों से चाहिएगा। बात करता हूँ क्यों नहीं करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। करनी तो इसीलिए चाहिए भाई, सबकी नीड है, सबको पैसा चाहिए, बेरोजगारी बहुत है, सब कुछ न कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं। पर क्या आप इसमें करने के लिए कैपेबिलिटी है आपको, आपके अंदर के क्या इस चीज़ की कैपेबिलिटी है कि आपकी किराना की दुकान कर पाओगे। दुकान कोई भी कर सकता है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, कोई भी कर सकता है। पर ये बिल्कुल अनपढ़ नहीं कि उसको बिल्कुल थोड़ा बहुत भी नहीं आता, आना चाहिए। किराना की दुकान का क्या है, लॉकडाउन लगा था अभी 2 साल तक लॉकडाउन रहा था, हर दुकानें बंद हो गई। आप लोगों को सबको पता है, जो वीडियो देख रहा है सबको पता है। किराना की मेडिकल स्टोर जो हेल्थ से रिलेटेड है, हॉस्पिटल, ये नहीं बंद हुए। पर किराना की दुकान भी नहीं बंद हुई क्योंकि खाने पीने की नीड है, सब कुछ ज़रूरतें हैं। हर दुकानें बंद थी पर किराना की दुकान बंद नहीं हुई। जो 2 साल लॉकडाउन लगा है, मैंने भी लॉकडाउन को झेला है, पर मेरी दुकान कभी बंद नहीं हुई क्योंकि किराना की दुकान है, ओबियसली बंद नहीं होगी। खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं उस पर। उसमें आप लोगों ने बहुत वीडियो में न्यूज़ में देखा होगा कि किराना वालों ने गदर मचा रखा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया था, मैं अपनी सफाई, खैर के मेन टॉपिक पे हूँ मैं। उस टाइम पे भी मेरी किराना की दुकान चली थी और मैं एक बात बता दूं, उस टाइम पे तो बहुत चली थी। अगर आपकी सेल 10,000, उस टाइम पे 40-40, 50-50 हज़ार रुपये एक दिन की सेल हुई थी। ये मैं दूसरे वे में लेके मत जाना कि उस टाइम पे आपने फ़ायदा उठाया, नहीं। उस टाइम पे कस्टमर ज़्यादा आते थे, उनको लगता था कि भाई खाने पीने का राशन ख़त्म हो जाएगा, कुछ ऐसी हवा उड़ाई गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि किराना की दुकान एक ऐसी दुकान है जो कोई भी आपदा आ जाए, कुछ भी हो जाए, बंद नहीं होगी। ये ऐसा बिजनेस है जो डेली चाहिएगा। भूख सबको लगती है और रोज़ लगती है। उसको खाने पीने की चीज़ वहीं से मिलेंगी, जिस चीज़ की आपको दुकान करनी है किराना की, वहीं से मिलेगी। तो एक तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इसलिए अच्छी है कि डेली में कस्टमर इस पर आएंगे। दूसरा, मैं आप लोगों को बता दूं, किराना की दुकान उसके लिए करना ठीक रहेगा जिसकी अपनी घर की दुकान है। वैसे मैंने बहुत वीडियो बना रखी है कि रेंट पे भी ले सकते हैं, लेकिन जिसकी अपनी दुकान है उसके लिए ठीक रहेगी दुकान करनी। अब रेंट पे क्या होता है कि रेंट पे एक चीज़ होती है
मान लीजिए आपने रेंट पे एक दुकान ले ली, किसी गली में ले ली, गांव में ले ली, मोहल्ले में ले ली, या कहीं भी ले ली, बाजार में भी ले ली, कहीं भी ले ली, अच्छी सी लोकेशन जहाँ पे आपको मिल गई, आपने दुकान ले ली। होता क्या है कि आपकी दुकान चल गई बहुत बढ़िया, 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, या तो मकान मालिक या दुकान मालिक आपको बोल देगा कि दुकान खाली कर दो, मुझे कुछ और करना है, मुझे खुद करनी है। फिर क्या होगा? उस चांस में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई जिसकी अपनी दुकान है ना उसको करनी चाहिए। या फिर अगर किराने की दुकान किराए पे लेनी है तो फिर आपको एक काम करना होगा, बॉन्ड भरवाओ के 5 साल 10 साल से पहले मैं ये दुकान खाली नहीं करूँगा। उसमें आपका बेनिफिट है। अगर बॉन्ड भरवाते हो, सामने वाला बंदा बोलता है कि हाँ ठीक है मैं एग्री हूँ, तो आप दुकान कर सकते हो। और एक चीज़ बता दूँ, मैं किराना की दुकान का प्रमोट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी, हर कोई अपना काम छोड़ के किराना की दुकान कर ले। अभी एक भाई का कॉल आया था मेरे पास, उत्तर प्रदेश से, सहारनपुर से। वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और उनका मतलब कुछ इशू हो गया कि भाई वो कह रहे थे कि इतना मुझे काम का बर्डन है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया, क्या मैं किराना की दुकान कर लूँ? मैंने उसको बहुत मना किया। भैया देखिए, ये सबके लिए बताना चाहूँगा मैं, ईजी भी नहीं है, बहुत कंपटीशन है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हर दूसरी तीसरी दुकान किराना की दुकान है, कंपटीशन बहुत तगड़े वाला मिलने वाला है। तो उस कंपटीशन में कैसे दुकान करोगे? सबसे पहले तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपकी अपनी दुकान नहीं है ना, अपनी दुकान है तो बेशक करो। अगर आपकी अपनी दुकान एक किराए पे लेनी है, उससे पहले मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप, अगर कोई आपको जॉब मिलती है, प्राइवेट मिलती है, गवर्नमेंट मिलती है, लिमिटेड मिलती है, कैसी भी मिलती है, आप नौकरी करना। उसके बाद अगर आपको नहीं मिलती तब किराए की दुकान की तरफ चलना, ठीक है? मैं गलत, मतलब मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गलत मैं कोई सलाह नहीं दूंगा क्योंकि मेरा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, या मैं आपको झूठ बोल के दुकान खुलवा दूँ। मैं, मेरी जगह पे दुकान नहीं करोगे, कुछ नहीं है, लेकिन आपका फ़ायदा होना चाहिए। मान के चलिए कम से कम 3 लाख रुपए तक का आपका बजट है तो ही आप दुकान करने की सोचना, वरना नौकरी कर लेना। 3 लाख से कम का आपका बजट है ना, बहुत भाई बोलते हैं 50,000 की दुकान करनी, 1 लाख की करनी, 1.5 लाख की करनी, हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। लेकिन आज का टॉपिक ये है कि क्या किराना की दुकान करना सही है। सही मीन्स आपके पास 2 पैसे पीछे जुड़ने भी चाहिए, आपके बच्चे अच्छे खासे स्कूल में पढ़ने चाहिए, अच्छा खासा आपका घर परिवार चलना चाहिए और 2 पैसे पीछे जुड़ जाए, इस तरीके को मतलब सही। और एक है वही दाल रोटी चल रही है, पैसा जुड़ नहीं रहा, जो आ रहा है वही चला गया, वो मैं सही नहीं मानता। तो कम से कम 3 लाख का बजट, कम से कम मिनिमम बोल रहा हूँ, ऊपर कितना भी ले जा सकते हैं। इतने बजट में अगर आप दुकान करोगे, दुकान इससे कम बजट में करोगे तो बेशक मत करना। अगर मान लीजिए आपने कम पैसे की, मतलब 3 लाख से कम के बजट में दुकान कर दी, ना चली, फिर मेरे को गाली दोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि 3 लाख के बजट में करना। और एक चीज़ का खास कर ध्यान रखना है, 3 लाख का बजट भी वहाँ पे करना है आपको जहाँ पे आपकी अपनी दुकान हो, मेन मार्केट में हो, मेन बाजार में हो, मेन चौक पे हो, किसी अंदर गली में घुस के भी नहीं है। कहीं गली में घुस के और बता दिया कि भाई मैंने तो 4-5 लाख रुपए लगा दिया यार, चली नहीं, वो चीज़ भी डिपेंड करती है। दुकान की लोकेशन भी डिपेंड करती है कि आपने दुकान कहाँ की है। तो दोनों चीज़ अपने दिमाग से थोड़ा सा लगाना कि भाई मुझे अच्छी दुकान करनी है, बड़ी दुकान करनी है। दुकान करना सही है, अच्छी बात है, लेकिन अगर पहले से कोई दुकान है तो उनसे बड़ी करनी है और पूरा सामान भर के करनी है, इस तरीके से दुकान करनी है तो दुकान करना सही है। और अगर छोटी मोटी दुकान करनी है तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा दुकान करना सही है, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा, बहुत तगड़े वाला कंपटीशन है, ठीक। दुकान आपको करनी है, पैसा आपने लगाना है, 3, 4, 5, 10 कितना भी लगाना है वो आप लगा सकते हो। पर अगर आप सिंगल बंदे हो तो भी मैं यही बोलूँगा कि आप दुकान मत करना। अगर आप फैमिली मेम्बर 2 हो, एक पार्ट टाइम फैमिली मेम्बर भी चलेगा, लेकिन अगर एक बंदा है तो नहीं चलेगी, फैमिली मेम्बर 2 होने चाहिए। दूसरा फैमिली मेम्बर मीन्स अगर पूरे दिन में से 3 से 4 घंटे भी दुकान पे देता है तो काम चल जाएगा। भाई सामान लाना है, आपको खाना खाना है या कहीं जाना है, बहुत काम होते हैं, किसी रिश्तेदारी में चला जाना है, कोई काम भी पड़ जाता है, हर तरह का काम होता है। बाजार से सामान लाना है, होलसेलर से सामान लाना, कहीं से भी कोई भी सामान लाना है, क्या पता क्या काम आ जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस टाइम पे आपके 2 फैमिली मेम्बर होना चाहिए जिसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए और दोनों को इस काम की। ये नहीं कि भाई मैंने आज दुकान कर ली, ठीक है, मैंने 5, 7, 6 महीने कर ली, अब अचानक से मुझे काम आ गया, मैं अपने फैमिली मेम्बर को किसी को ला के बैठा दूंगा, तो बैठ, उसको पता ही नहीं है कि क्या क्या है। तो स्टार्टिंग से ही 2 फैमिली मेम्बर जरूर होने चाहिए। एक फैमिली मेम्बर पार्ट टाइम भी चल जाएगा जो 3 से 4 घंटे रह सके दुकान पे, तब आप दुकान करना, आपका फैसला सही रहेगा। नॉलेज की क्यों कही मैंने, क्योंकि नॉलेज, अब दुकान तो कर ली,
नॉलेज है नहीं। मैंने बहुत वीडियो बना रखी है दुकान करने से पहले आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, सामान कहाँ से लेना है, सस्ता सामान कैसे मिलेगा, किस सामान पे क्या ऑफर आया हो। एक चीज़ और याद आ गई मुझे, अगर आपको ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को देखना है कि भाई इस पर क्या स्कीम आई हुई है, आज के दिन इसका क्या रेट है, ये महंगा मिल रहा है सस्ता मिल रहा है, ये पेन है, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपको देखना है ऑनलाइन तो किराना क्लब के नाम से एक ऐप है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ दे रहा हूँ और वहाँ से ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको पता चल जाएगा उस ऐप पे कि कौन सा सामान कितने रुपए का मिलता है मार्केट में, आज के दिन उसका क्या रेट है और कितना उस पर मार्जिन मिलता है। तमाम डिटेल आपको उस ऐप में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। दुकान करना और किसके लिए सही है, जो छुट्टी ना करे। किराना की दुकान एक ऐसी दुकान है, ये अपने मन में बैठा के रखना है दुकान करने से पहले, ये नहीं कि भाई पैसा लगा दिया पैसा आना शुरू हो गया, नहीं। सुबह 6 बजे से रात के 9-9, 10-10 बजे तक दुकान खुलेगी और ना कोई छुट्टी मिलेगी, ना कोई संडे होगा, ना कोई मंडे होगा। इस तरीके से आपको दुकान करनी है। अगर आप ये सोच के दुकान करोगे ना कि हाँ भाई मुझे कोई छुट्टी नहीं करनी, तो ही आपकी दुकान चलेगी। अगर छुट्टी करोगे तो दुकान नहीं चलेगी। किराना की दुकान की एक खासियत है, बरसात हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो घर में, चाहे गलत वर्ड नहीं बोलता, लेकिन घर में चाहे कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी मिस हैपनिंग हो रही हो, साला दुकान पे जरूर आना पड़ेगा। ऐसी दुकान है ये। बीमार हो रहे हो तब भी आना पड़ेगा। काम ही ऐसा है इस किराना की दुकान का, वरना कंपटीशन इतना तगड़ा, बगल वाला आपका फायदा उठा जाएगा। दुकान बंद हुई और बराबर वाले ने इंसान ने फायदा उठाया। अगर जिसमें ये हिम्मत है वही दुकान करना, अगर आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है तो बेशक मत करना। एक चीज़ और बता दूं भाई, मान लीजिए लोकेशन आपकी दुकान की बहुत बढ़िया है तो आपके लिए दुकान करना अच्छा है, और अगर लोकेशन अच्छी नहीं है ना तो दुकान करना मैं नहीं कहूँगा कि आप दुकान करो। 5, 7, 10 लाख पैसा भी लगा दिया। दुकान की लोकेशन अच्छी है, आपको अच्छी नॉलेज है, काम करने की नॉलेज है, घर में 2-3 बंदे हैं तो बेशक दुकान करो यार। 3, 4, 5 लाख, 10 लाख जितना आपका बजट है लगाओ। सारा डिपेंड करता है लोकेशन पे भी ये, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि क्या किराना की दुकान करना सही है या नहीं। अब इनमें से मैं कुछ 1-2 पॉइंट आपको ये बताना चाहूँगा। आपकी ज़िंदगी भर की पूंजी है ये जो आप लगा रहे हो ना, ये ज़िंदगी भर की पूंजी है, ये आपके माँ बाप की ज़िंदगी भर की पूंजी है जो एक बार आप इन्वेस्ट कर दोगे दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार अगर आपको घाटा हो गया तो उससे उभर नहीं पाओगे। जो मैंने ये पॉइंट बताया, अगर आप में कैपेबिलिटी है कि हाँ ये पॉइंट्स पे आप खड़े हैं, आपको लगता है कि हाँ ये सभी जो 4-5 पॉइंट मैंने बताए हैं ये सही हैं और आप ये इनको फॉलो करोगे तो आप अपना पैसा लगा सकते हो, वरना पैसा खराब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार पैसा लगा दिया वो वापस नहीं आएगा। 10 रुपये का अगर कोई सामान लेके आओगे ना, वो मार्केट में जहाँ से लेके आओगे वो वापस नहीं लेगा, वो उसको आधे रेट में लेगा, 5, 6, 7, 8, 7 रुपये तक लेगा, तो नुकसान हो जाएगा। आपको लगे आप भाई पूरा दिन बैठ सकते हो दुकान पे, छुट्टी नहीं करोगे, आपकी लोकेशन अच्छी है, आपके घर का फैमिली मेम्बर आपको सपोर्ट करेगा, बहुत चीज़ें हैं, तो आपकी दुकान चल जाएगी। आप इन्वेस्ट कर लेना। अदरवाइज मैं नहीं कहूँगा कि आप दुकान मत करना। और दुकान कौन सी करनी वो मैंने आपको बता दी, किराना की दुकान करना सही फैसला है। बाकी दुकानों में कंपटीशन कम है पर चलती नहीं है यार। मैं एक चप्पल की दुकान कर लेता हूँ, जूते की दुकान कर लेता हूँ, वो साला जूता मैं एक ही बार लाऊंगा, 1 साल के बाद मैं लेने ही नहीं जाऊँगा। 1 साल तक, 1 साल के बाद जाऊँगा, और क्या पता वहीं थोड़ी जाऊँगा, दूसरी दुकान पर भी जा सकता हूँ। तो बहुत है इसी तरह से। और बर्तन है 2-2 साल में आते हैं, कपड़े हैं, प्लास्टिक का सामान है, रोज की नीड नहीं है लेकिन किराना की डेली की नीड है, स्टार्टिंग में ही जैसे मैंने बताया। तो वीडियो आपको समझ आ गई, अगर पसंद आए होंगे मेरे टॉपिक, ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिस तरह के आपके मैसेज आएंगे वही वीडियो होने वाली है। तो तब तक नमस्कार।